आप वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ने का मेरा ये उद्देश्य है, गरीब पीड़ित लोग बहुत परेशान रहते हैं, बहुत थाना पुलिस वाले शोषण करते हैं, सारे लोग को दलाल कुछ लोग के परेशान करते हैं और गरीबों को मैं मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और कंटिन्यू मैं लोगों का सेवा करता रहा। पहले राजनीति में नहीं करता था, उसके पहले भी मैं जनता का बहुत सेवा करता था। अक्सर चुनाव में क्या होता है, जो उम्मीदवार होते हैं तमाम तरह के वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वादे भूल जाते हैं। नहीं, तो हमारा वो जो हम करते हैं वो अच्छा करते हैं और चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव चाहे जीतूँ चाहे हारूँ, जनता का सेवा करते रहूँगा। जो वादा मैं करूँगा वो निभा पाऊँगा। ये भी मैं वादा करता हूँ, चुनाव अगर जीता चाहे हारा, लोगों को बीच में हमेशा बना रहूँगा और सबका सेवा करूँगा। गरीब मजदूर का हमेशा ही हर सुख दुख में बांट के रहेंगे, उनके साथ कंटिन्यू चलने का काम करेंगे। कोई मेरे पास 12 बजे भी रात को भी फ़ोन करेगा, उनका मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आप राजनीति में ना होते हुए यहाँ के लोगों का काफ़ी कुछ मदद किया है। आपने शादियाँ भी कराई, आप कन्यादान भी कराते रहते, इसके बारे में बताइए। मैं सेवा इसलिए करता हूँ कि मेरे पिताजी 1994 में इंतकाल हो गया था। मैं गरीबी बहुत झेला हूँ और गरीबों को दर्द मैं बूझता हूँ। गरीबों के बीच में रह चुका हूँ, क्योंकि इसीलिए हमको बहुत लगाव रहता है अपने गरीब भाई मजदूर भाइयों से, कि मैं अपने बारे में जब सोचता हूँ तो मेरा दिल दहल उठता है। इसीलिए जब भी हमको ज़रूरत पड़ता है, कन्यादान, बीमार हुआ, कोई परेशान हुआ, चाहे कोई एक्सीडेंट हुआ, जहाँ भी पड़ता है, अमहावा से लेके दोगहारा से लेके अभी पिपरा मुड़ेरी में एक गर्भवती महिला परेशान थी। उसको मैंने 3 दिन से वो परेशान थी भूखे प्यासे में, उसके पास पैसे नहीं था। मैंने उसका दवा करवाया, इलाज करवाया, उसको खाने तक का भी व्यवस्था दिया। उसके बाद भगवानपुर वाले का एक्सीडेंट हुआ। रात में मैं 2 बजे आ रहा था, उसके बाद कोहरा था, वो देख रहे थे 5 व्यक्ति, 2 मरे हुए थे, 3 बचे हुए थे। उनको मैंने तुरंत अपने गाड़ी में लादा, मैक्स सिटी हॉस्पिटल में ले आके एडमिट करवाया और पुलिस को सूचना दिया। उसके बाद उनके घर वालों को सूचना दिया, उन लोग को बाइज्जत से बचाया, ऊपर वाले हमें भेजा, 3 लोग का जान मैंने बचा लिया। और रह गई बात, कोई सांप काट लेता है, कहीं एक्सीडेंट होता है, कोई परेशान रहता है, कोई भी मजबूर रहता है, उसके लिए मैं सेवा करने के लिए एकदम हाजिर रहता हूँ। ये नहीं सोचता हूँ मेरा खून बिकेगा कि मेरा जिस्म बिकेगा, चाहे मुझे कर्जा लेना पड़ेगा। जो भी मजदूर परेशान मिलता है मैं उसके लिए सेवा करता रहा हूँ। और कन्यादान की बात करते हैं, मेरे पास ऊपर वाला ने दिल दिया है, इसलिए ऊपर वाला देता है, मैं गरीबों के बीच बांटता हूँ। और मैंने 12 कन्यादान किया है, 2010 से लेकर के 2017 तक का 12 लड़की का कन्यादान मैंने किया हूँ। चाहे वो मुस्लिम की बेटी हो, चाहे वो हरिजन की बेटी हो, चाहे यादव की बेटी है। अब एक हमारे बगल में इंदलाल यादव जी हैं, एक कैवट की लड़की थी, इन्होंने कहा बहुत परेशानी है। हमने 2010 में इनके सहयोगी का मैंने खुद अपने खड़ा होकर के शादी करवाया और अपने गांव का बलिदान शादी करवाया। अपने भांजी का, हमारे जितने मिलने जुलने वाले हैं 12 लड़की का अपने खर्च से मैंने शादी किया है। मैं बहुत खुश रहता हूँ, गरीब का मदद करता हूँ, इसीलिए मुझे ऊपर वाला भी खुश रहता है। इसीलिए हम हमेशा सोचता हूँ कोई भी कन्यादान हो, कोई भी होता है, उसमें सबसे पहले मैं भाग लेता हूँ। जो भी मेरी हैसियत रहती है उसकी मदद करते हैं। ऐसा है सर, जब चुनाव आते हैं तो जनता जब अपना उम्मीदवार चुनती है तो जनता ये सोचती है कि हम इन्हें प्रधान बना रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य बना रहे हैं, ये हमारी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो उम्मीदवार होते हैं वो जनता के साथ काफ़ी छल करते हैं। आपका क्या रोल होगा? मेरा रोल, मैं जनता को कभी धोखा नहीं दूंगा, जो कहूँगा सच कहूँगा, उसके फालतू में बात नहीं करूँगा। जो मेरी हैसियत रहेगी, जो विकास रहेगा, वो काम भी करूँगा और लोगों के बीच बना रहूँगा। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा मैं अपने तन मन धन बल उनके साथ लगा देंगे और उनका मेरा एक एक खून उनका कर्जदार रहेगा। और रह गई बात ये जो धोखाधड़ी वाली बात, हम इतना वादा नहीं करेंगे कि झूठ बोल करके कि हम लोकल रहने वाले हैं और हमारे बारे में सारा जनता जानता है कि जो कहेगा वही करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है। जो भी व्यक्ति मेरे पास आया है, कोई भी XYZ, मैं सबका मदद किया हूँ, चाहे मेरे वार्ड का हो चाहे अगल वार्ड का हो। मैं ऊपर वाले के नाम से लेकर के मैं उनका मदद करता हूँ। दूसरी नंबर रह गई बात, जो भाग जाते हैं नेता चुनाव, उनको सिर्फ कमाने का लालच होता है। मेरे अंदर वो लालच नहीं है और जो मैं कहूँगा वही करूँगा। मुरा जीतने के बाद मैं लोग के बीच एकदम बना रहूँगा।
और कहीं भागने का काम नहीं करूँगा। अगर हम विकास की बात करें, इस क्षेत्र में कितना कुछ विकास पिछली बार की जिला पंचायत सदस्य ने कराया है? जिला पंचायत ने पुलिया बहुत बनवाया, इंटरलॉकिंग भी करवाया है और जनता के बीच भी नहीं आ पाए, लेकिन उनकी कुछ मजबूरी थी, वो भी चुनाव लड़ गए थे, वो भी इसमें परेशान थे और बोल भी दिए थे कि अगली बार चुनाव आपको लड़ना है, इसीलिए हम बेल्ट में लगे रहे, लोगों का सेवा करते रहे और चुनाव भी नहीं लड़ता था उसके पहले मैं बहुत सेवा कर चुका हूँ। उतना सेवा कोई इतिहास में नहीं किया होगा, न उतना ठूठी बीच की बात बता रहा हूँ। जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद आप सबसे पहले इस क्षेत्र में किन किन मुद्दों पर सबसे पहले काम करेंगे? हम अगर ऊपर वाला ने, जनता ने चाहा, अगर हमको जिता दिया तो मैं काम तो करवे करूँगा, लेकिन जो गरीब महिला, कुछ मजदूर परेशान रहते हैं उनकी मैं मदद करूंगा और जहां भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी उनके साथ अपना तन मन धन लेके रहूंगा। जो गरीब परिवार का रहेगा उसका मैं काम भी कराऊंगा, उससे घर सब्जी नहीं रहेगा तो मैं सब्जी भी हमारे साथ ले जाऊंगा, तो सब्जी भी खरीद के देने का काम करूंगा। अगर आप जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार बन जाते, चुनाव जीत जाते, तो क्या आप जिला अध्यक्ष की तैयारी करेंगे? अरे अब जनता के बीच में है, अब जनता उतनी तो मेरी हैसियत है नहीं कि जिला अध्यक्ष ही मैं लड़ सकता। जिला पंचायत रह करके मैं जनता का सेवा करूंगा और पूरा जनता पर हमको विश्वास है, जो करेगा बहुत अच्छा करेगा। उनको मालूम है कि रहमतुल्लाह उर्फ पतई भाई जो करेगा बहुत अच्छा काम करेगा। आप इस क्षेत्र की जनता से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? हम हमारे यहाँ की जनता जो है, हम उनके प्यारे हैं, कंटिन्यू बना रहा। जब से 14 साल का उम्र हुआ और 10 साल के पहले हमारे पिताजी का इंतकाल हो गया था, सबके बीच में रहा हूँ, सबको नेम से जानता हूँ। कोई ऐसा मुझे बाकी नहीं कि मुझे जाने ना, चाहे मेरे वार्ड के हो या अन्य वार्ड के हो, सारे लोग जानते हैं और ये जानते हैं कि जो कहेगा, नहीं कुछ भी कहेगा तो भी हमारे लिए कुछ ज़रूर मदद करेगा। आप अपने सराहनीय कामों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, आपको लोग दूर दूर से पूरे जनपद में जानते हैं। ये कहाँ से आपने शुरू किया कि भले राजनीति में चाहे रहे चाहे ना रहे, लेकिन मैं सेवा हम हमेशा करें? इसलिए लगा क्योंकि बहुत लोग परेशान रहते, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं रहता है। और जब मुझे कोई कह देता है कि मुझे बहुत परेशानी है तो मुझे नींद नहीं आता, जहाँ से होता है मैं उनको व्यवस्था करके उनके उत्थी को ज़रूरतों को पूरा करता हूँ और उसके बाद उनके साथ जाके फिर देख भी लेता हूँ उनको ज़रूरत हो गया है कि नहीं हो गया, फिर घटता तो फिर मैं देने का काम करता हूँ। कोरोना लॉकडाउन में क्या कुछ सहयोग आपने? बहुत कोरोना लॉकडाउन में कितनी महिलाएं, कितने लोग परेशान थे, कितने लोग एक्सीडेंट में परेशान थे। ये भगवान, उसके बाद यहाँ श्रीनगर शिवपुरी के लॉकडाउन में जा रहे थे, एक आदमी की तबीयत ख़राब हो गया, मैंने उठा के लाद के ले गया, उसको दवा भी कराया, उसे घर भी छोड़ा और बहुत लोग को मदद किया। जो भी मेरे पास हैसियत था, राशन पानी का भी व्यवस्था करवाया, कुछ पैसे भी बांटा गरीबों के बीच में। डिलीवरी केस तो इतना करवाया, 38 डिलीवरी मैंने करवाया लॉकडाउन में, जो गरीब परिवार के परेशान थे। अभी आपके पिपरा मुड़ेरी के पट्टू की पतो बहुत सीरियस थी लॉकडाउन में, उसको हॉस्पिटल में 3 दिन से सरकारी एडमिट थी, उसके पास खाने का वादा था। उसके बाद बच्चे का, माँ का, दोनों का सीरियस था। मेरे पास फ़ोन आया, मैं 2 बजे रात में गया, उनको ले जा करके मैक्स सिटी हॉस्पिटल में बच्चे को, माँ को बचाने का काम किया। ऊपर वाले ने मुझे भेजा, मेरे ज़रिए से वो बच गई। और रह गई बात भगवानपुर वाले, ये भी मैंने पहुंचा। बरकतवा की एक महिला थी, उसकी लड़की की शादी का दिन पड़ा था, उसको सांप काट लिया था और मैं यहाँ से जा रहा था क्वारगड्डी के बीच में, एक बछवा से लड़ करके उसके भाई का पैर टूट गया, उसको सांप काटा था। मैंने उसको तुरंत गया थाने परसा मलिक फ़ोन किया एसओ साहब को, उसके बाद उसको ले गया हॉस्पिटल में, प्लास्टर भी कराया, उसका दवा भी कराया। दवा कराने के बाद घर छोड़ा, उसके बाद वो सब संतुष्ट हो गए। भगवान से विनती किए, भगवान इस एरिया में नेता हो और बेटा हो तो आपके जैसा हो। आपके चुनाव लड़ने से जो विपक्ष के लोग हैं उनमें हलकान मच गया है। उन लोग ये सोच रहे हैं आप जीत जाएंगे, आप पहले प्रत्याशी हैं, और लोग हार जाएंगे। तो विपक्ष के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं विपक्ष लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सब भाईचारा बना के रहें, सेवा करें जनता का, जनता का दिल जीते। जनता जिसको चाहेगा उसको बनाएगा। अब मुझे पूरा विश्वास है, जो जनता के पास मैं जो सेवा किया हूँ वो जो करेगा बहुत अच्छा करेगा। क्योंकि मेरे पास कोई भी आया, कोई धर्म का आया, कोई जात पात का मैं भेदभावना नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं, हिंदुस्तान हमारा है, सारे समाज के लोग हमारे हैं
हम सबके साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि यह अनुचित है नहीं है। जहाँ भी शादी पड़ता है गरीब तबके के लोगों को, गरीब में मैं जा कर के पानी भी पिलवाता हूँ, खाना भी खाता हूँ और जो रहता है मैं मानत देख के आता हूँ। आप इस जनपद के पहले ऐसे उम्मीदवार हैं, आप में और आम जनता में कोई फर्क नहीं। हमारा इसलिए क्योंकि हम जनता के बीच में बन के रहा हूँ और जनता का सेवा किया हूँ, इसीलिए मैं जनता बन के रहता हूँ, नेता बन के नहीं रहता हूँ। सबका बेटा भाई बन के रहता हूँ।